या प्रलय विकराल हो, ऐसा हो दृढ़ संकल्प अपना, जीत अब हर हाल हो। अब मुड़े ना, अब रुके ना, अब थके ना, अब झुके ना, अब अनवरत सी चाल हो, तुम अजर हो, हाँ तुम विजयी, तुम काल जयी हो ऐ युवा। तुम अजर हो, तुम विजयी, तुम काल जयी हो ऐ युवा। तुम अजर हो, तुम विजयी, तुम काल जयी हो ऐ युवा। शक्ति अपनी तुम जगाओ, जानो हो फौलाद तुम, हौसलों को दो बुलंदी, सिंह की औलाद तुम। शक्ति अपनी तुम जगाओ, जानो हो फौलाद तुम, हौसलों को दो बुलंदी, सिंह की औलाद तुम। वज्र को कर दे विभाजित, ऐसी तेरी ढाल हो, तुम अजर हो, हाँ तुम विजयी, तुम काल जयी हो ऐ युवा। तुम अजर हो, तुम विजयी, तुम काल जयी हो ऐ युवा। तुम अजर हो, तुम विजयी, तुम काल जयी हो ऐ युवा। ओम शांति। असुर सहारनी भट्टी का आज 21वां दिन। तो इस श्रृंखला में हम देखते आ रहे हैं बहुत सारे असुरों ने प्रवेश किया इस भट्टी में भी, और उनका इस आध्यात्मिक जीवन में क्या अर्थ है और शास्त्रों के अनुसार उनका क्या अर्थ है और इनका सहार कैसे करना है। तो सबने अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने अपनी शक्ति के अनुसार इन असुरों पर अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, और उसी की कड़ी में आज हम देखेंगे अंतिम आज जो है रावण संहार है जी। ये जो एक ऐसा पात्र है जिससे कोई अपरिचित नहीं होगा, सब परिचित हैं। यहाँ तक भी भगवान के महावाक्यों में देखें तो सबसे ज्यादा नाम रावण का ही होगा मुरलियों में। कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन बाबा रावण से प्रभावित नहीं होते। किसी न किसी रूप में रावण का नाम लेना ही पड़ता है, क्योंकि स्वयं बाबा कहते हैं जैसे परमात्मा सर्वशक्तिवान है, ऐसे माया रावण भी सर्वशक्तिवान है, आधे कल्प से उसका राज्य है। तो बाबा भी अभी आधे कल्प के लिए राज्य करता है, लेकिन फिर रावण में इतनी ताकत है जो छीन लेता है, वो आधे कल्प के लिए उसका पूरा अधिकार रहता है उसके। तो इसका इतना प्रभाव है, इतना सूक्ष्म है कि इससे छूटना कोई मासी का घर नहीं है। जैसे बाबा कहते हैं याद में मेहनत है, संकल्पों पर नियंत्रण करना, संकल्पों को शुद्ध करना। जैसे हम थोड़ा सा भी पुरुषार्थ करते हैं, थोड़ा सा भी आगे बढ़ते हैं,
तो सूक्ष्म अति सूक्ष्म रूप से भी माया हमारे जीवन में प्रवेश करती जाती है, जिसका हमें पता ही नहीं चलता है। और पता तब चलता है जब कोई ना कोई हम संकल्प से विचलित हो जाते हैं, या थोड़ा सामर्थ्यहीन हो जाते हैं, शक्ति कम हो जाती है, थोड़ी हल्की उदासी आ जाती है। इतना पुरुषार्थ करने के बावजूद भी जो खुशी रहनी चाहिए थी वो नहीं रहती है, तो फिर लगता है अभी और भी बहुत कुछ करना बाकी है। तो रावण ऐसा है जिसका अभी पूरे संसार में बड़े जोर शोर से उसका प्रभाव है। सारी मानव जाति इसके चक्रव्यूह में है, त्राही त्राही कर रही है, चाहे वो विकारों के रूप में है या भौतिक सुख सुविधाओं के रूप में है, अभिमान के रूप में, अहंकार के रूप में है। तो हम देखेंगे ये रावण शास्त्रों में था कौन ये। तो रावण का जो जन्म है एक ऋषि के घर में हुआ। जितने भी असुर हैं इनके जो माँ बाप रहे हुए हैं, वास्तव में वो अपनी तपस्या में सफल नहीं हुए। उनकी तपस्या में विघ्न आए और वो विकारों के वश हो गए और फिर राक्षसों की उत्पत्ति हुई। और वो इसी संगम युग का ही यादगार है, जो बाबा कहते हैं बाबा का बनने के बाद हाथ छोड़ के चले जाते हैं, बाप का नाम बदनाम करते हैं। तो वास्तव में इसी संगम युग का यादगार है, जिसका प्रभाव फिर आगे आधे कल्प में पड़ता है उसका जाकर। जिन्होंने अपनी मानसिकता पर नियंत्रण नहीं रख पाए, वो साधक जो विकारों के वशीभूत हो गए, तो उनकी जो संतानें भी थी वो भी ऐसी ही पैदा हुई। तो रावण जो है ये एक ऋषि पुत्र है ये, और उस ऋषि का नाम था, रावण के पिता का नाम क्या था? विश्वश्रवा। विश्वश्रवा। और माता का नाम कैक्सी। टैक्सी नहीं, कैक्सी। तो ये जो ऋषि विश्वश्रवा थे, इनकी 2 शादियां हुई। तो पहली जो पत्नी थी वो भी ऋषि पुत्री थी। उससे जो बेटा हुआ उसका नाम था कुबेर। और उसमें बहुत धन संपत्ति का वो मालिक था कुबेर। कुबेर का खजाना जिसको कहा जाता है। तो वो कुबेर लंका का राजा था उस समय। लेकिन जो पहली पत्नी थी वो चल बसी। फिर उसकी दूसरी शादी हुई, उसका नाम था कैक्सी। और कैक्सी का फादर था नहीं, सोमाली। अच्छा, तो सोमाली उसका फादर था। तो सोमाली जो राक्षस प्रवृत्ति का राजा था, उसकी बेटी थी कैक्सी। उसके साथ में हुआ ऋषि विश्वश्रवा का विवाह हुआ और उससे रावण पैदा हुआ। और रावण कहा जाता है जैसे वो पैदा हुआ तो पैदा होने के बाद तुरंत वो, जैसे पहले तो छोटा बच्चा था एकदम, फिर तुरंत थोड़ी देर में बड़ा हो गया। कितने 8 वर्ष का हो गया। माना माँ के करवट लेते ही जैसे देखा तो एकदम बड़ा है। तो वो और जोर जोर से चिल्लाने लगा। तो माँ भी हैरान रहे, परेशान हो गई। और उधर से पिताजी ने भी देखा ये तो बहुत बड़ा हो गया। तो फिर उसने पूछा, रावण तुरंत खड़ा हुआ। अब छोटा सा था, तुरंत 8 वर्ष का हो गया और एकदम मोटू, वो गुलाब जामुन रसगुल्ले की तरह। तो उसने पूछा मैं कौन हूं? तो उसकी माँ ने बताया कि ये सामने तुम्हारे पिताजी है, पहले पिताजी को प्रणाम करो। तो उसने हाथ जोड़े, फिर पिताजी से पूछा मैं कौन हूं, मैं कहाँ बैठा हूं? तो फिर उसको पिताजी ने नाम दिया उसको रावण। तुम रावण हो? तो बोला हाँ अच्छा है, नाम अच्छा है रावण, मैं रावण हूं। तो जन्मते ही उसकी जो भाषा शैली थी वो बहुत
दूसरों को जैसे आघात पहुंचाने वाली थी या दूसरे का राज्य छीनने वाली थी, ऐसे उसके वाणी से वो वाइब्रेशन बचपन से ही थे। तो धीरे धीरे वो बड़े होते गए और इसके जो फिर 2 पुत्र और थे और 1 बेटी थी, और वो तो 2 थे, एक विभीषण, तीसरा था कुंभकर्ण, और उनकी बहन थी शूर्पणखा, और जो पहले की जो सौतेला भाई कुबेर। वैसे तो और भी बताते हैं, खड़, दूषण, अहि, रावण, ये भी सारी, वो तो वैसे रावण का बहुत बड़ा कुनबा है, बहुत बड़ा परिवार है, लेकिन मुख्य रूप से जो पात्र हैं उन पर हम थोड़े नजर डालेंगे। तो जैसे जैसे इनका परिवार आयु बढ़ती गई रावण की, तो क्योंकि ऋषि के संस्कार थे उसके अंदर भी, राक्षस और ऋषि दोनों के, तो जैसे पिताजी भी यज्ञ करते थे वो भी पिताजी के साथ बैठ जाता था। और फिर जैसे थोड़ा सा बड़ा हुआ तो वो साधना करने के लिए रावण अकेला ही बनने क्षेत्र में जाता है, जंगल में जाता है। किस लिए? ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए, कि मैं ऐसी घनघोर तपस्या करूंगा कि पूरी सृष्टि के ऊपर मेरा आधिपत्य हो जाए, पूरी सृष्टि पर मैं राज कर सकूं, जो मैं कहूं वही हो। तो ऐसी घनघोर साधना करने के लिए वो जंगल में एक बट वृक्ष के नीचे बैठ जाता है, और इस तपस्या की जानकारी देवताओं को मिलती है। तो देवताएं प्रभावित होते हैं, क्योंकि जब जब साधकों की साधना बढ़ती है तो जो आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग हैं उनकी साधना को खंडन करने के लिए कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचते हैं। लेकिन यहां रावण जब तपस्या कर था बट वृक्ष के नीचे, तो देवताओं ने सोचा अगर इसकी तपस्या सफल होगी तो ये तो पूरी सृष्टि को तबाह कर देगा, तो क्यों ना इसकी तपस्या को भंग कर दिया जाए। तो ऊपर फिर आसमान में दिखाते हैं, देवताएं आपस में इकट्ठे होके थोड़ा योजना बनाते हैं कैसे इसकी तपस्या को भंग किया जाए। तो ऊपर से आदेश मिलता है कुछ देवताओं को, इंद्रदेव को, कि आप खूब बरसात बरसाओ। अग्निदेव को मिलता है कि आप खूब अग्नि लगाओ। कुछ दिनों के बाद इंद्रदेव पूरा वेग से, पूरी गति से जोरदार बरसात कर देता है, आंधी तूफान बरसात। तो रावण तपस्या से विचलित उठता है। फिर थोड़े कुछ दिनों के बाद आग लग जाती है, तो रावण और विचलित हो जाता है। वो इतना विचलित हो जाता है, बहुत घबरा जाता है, वहीं से रोना चालू कर देता है, क्योंकि अभी तक उसकी साधना की चरम अवस्था नहीं थी, अभी तक मैच्योरिटी नहीं थी, इसलिए वो बचपन के वो संस्कार थे, इसलिए वो घबरा जाता है। तो घबराते हुए वो चिल्लाते हुए भाग कर आता है फिर अपने घर में वापस, जहां उसकी माँ कैकसी और पिता विश्रस्वा थे। तो वहां आकर उनको बताता है और बड़ा क्रोधित उठता है कि मेरी तपस्या भंग कर दी है। तो वहां थोड़ा विचलित उठता है कि मैं अभी आगे से, मना हतोत्साहित हो जाता है कि अभी मैं तपस्या नहीं करूंगा। लेकिन उसकी माँ और उसका पिता उसको थोड़ा प्रोत्साहित करता है कि नहीं, तपस्या तुम जारी रखो। हालांकि पिता जो था वो तो ऋषि जाति का था, माँ राक्षसी जाति की थी। तो पिता तो सोचता था संसार के कल्याण के अर्थ ही इसका जीवन हो, लेकिन माँ जो थी वो राक्षस प्रवृत्ति की थी, उसके विचार उल्टे थे दोनों। तो फिर भी उसको थोड़ा प्रोत्साहित किया जाता है कि आप नहीं, साधना करो। और इसी दरमियान फिर उसके नाना जी आते हैं, रावण के नाना जी, जिनका नाम सोमाली, कैकसी के पिताजी। तो वो भी उसको प्रोत्साहित करता है, क्योंकि जब वो जंगल से भाग के आया तो उसके नाना को पता चला ये तो तपस्या करके छोड़ के भाग के आ गया, अगर इसकी तपस्या भंग हो गई तो आगे राक्षस प्रजाति खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो सोमाली था वो राक्षस प्रवृत्ति का था। तो जैसे उसको पता चला तो वो सोमाली भी उसके घर में पहुंच गया और उसने भी रावण को प्रोत्साहित किया, नहीं तुम्हें तपस्या करनी है और आगे जाके तुम्हें सारे संसार पर राज्य करना है। तो रावण को फिर थोड़ा सा जोश आता है, उम्मीद की किरण जगती है और फिर से वो साधना के लिए जंगल में चला जाता है। और इस बार उसके साथ में विभीषण भी जाता है, शूर्पणखा भी जाती है, कुंभकर्ण भी जाता है और स्वयं रावण। और वो अपने मंत्र के साथ अपना एक यज्ञ रचते हैं, कुंड बनाते हैं, अग्नि प्रज्वलित होती है और दिन रात तपस्या में रात हो जाते हैं। इतनी दृढ़ता कि वो तपस्या में कुछ भी जंगल में हो रहा है,
कोई भी जानवर वगैरह आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन वो तपस्या में रहते हैं वहां, उन कोई किसी से प्रभावित नहीं है, अपनी तपस्या में लीन। बहुत सारी परिस्थितियां आ रही हैं लेकिन साधना उसने छोड़ी नहीं है। तो ये तीनों भाई, रावण, विभीषण, कुंभकर्ण और बहन कौन थी, शूर्पणखा, ये सब साधना में। ऐसे बहन तो साधना में मैंने देखा बैठी नहीं थी, वो तो घूम रही थी इधर उधर। तो साधना में तीनों भाई बैठे थे। हाँ, एक कुंभनी और थी लेकिन उनका इतना विस्तार नहीं है। मेघनाथ भी था, नहीं मेघनाथ तो रावण का बेटा है। हाँ हाँ, तो ये भी धीरे धीरे भी पता चलता, नहीं तो पहले किसका कौन माँ है कौन बाप है वो पता ही नहीं था हम सबको, ये तो धीरे धीरे पता चलता है। नहीं तो अंत में कहते हैं सीताराम की क्या लगती थी, वो हालत हो जाती है। आजकल के बच्चों को पूछे तो कुछ पता नहीं है इस चीज का, वो तो उनको तो ये पता कि फलानी फिल्म का एक्टर कौन सा है, ये फिल्म रिलीज कब हुई, ये हिट कितनी हुई, फ्लॉप कौन सी हुई, ये सब पता उनको। लेकिन पुरानी फिल्में ये वाली थी असली फिल्में, क्योंकि ये फिल्में पूरी सृष्टि पर चली, पूरी सृष्टि को प्रभावित किया इन फिल्मों ने। तो निरंतर वो साधना में रत थे। तो ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए रावण दिन रात तपस्या में रहा, और अंत में फिर भी थोड़ा धीरे धीरे वो बहुत अग्रेसिव मोड पर आ गया कि इतने सालों से मैं तपस्या कर रहा हूं और ब्रह्मा जी अभी तक भी प्रसन्न नहीं हुए। तो वो ऊपर आसमान की ओर देखता है और ब्रह्मा जी को बड़े अग्रेसिव मोड पर आकर कहता है कि अगर आपने मुझे अभी वरदान नहीं दिया अवतरित होके, तो मैं अपनी गर्दन काट के वो जो कुंड था उसमें जला दूंगा। तो ब्रह्मा जी अवतरित नहीं होते हैं और वो बहन अपनी बहन को बुलाता है और उसके हाथ में जो एक बर्छा, उसका जो अस्त्र होता है, वो बहन को कहता है अपना ये मुझे दे दो खड्ग, और इससे मैं अपनी गर्दन काट के जला दूंगा। तो बहन कहती भैया ऐसे नहीं करने का। नहीं, वो कहता है जब तक ब्रह्मा जी अवतरित नहीं हुए तो इसको तो मैं काटे दूंगा अभी गर्दन को। तो देखने की बात है कितना दृढ़ संकल्प उसका। तो रावण ने अपनी गर्दन काट के यज्ञ में फेंक दी, उस अग्नि में जलना शुरू होगी। तो थोड़ी देर के बाद ब्रह्मा जी अवतरित हो जाते हैं, क्योंकि देवताओं का दिल पसीज जाता थोड़ा। तो ब्रह्मा जी अवतरित हो गए। माना यहाँ हम जो भी संकल्प करते हैं, चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो फलीभूत अवश्य होगा। तो ब्रह्मा जी अवतरित होते हैं और आकर पूछते हैं, आकर पहले तो उनकी गर्दन को थोड़ा साकाश देते हैं, उसका जो धड़ गिर गया होता है उसको साकाश देते हैं, किरणें निकलती है हाथ से और धड़ खड़ा हो जाता है और गर्दन वहां अग्निकुंड से उड़कर वो उसके गर्दन पर यहाँ पर चिपक जाती है आके, और वो जीवित हो जाता है। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं बताओ कौन सा वरदान चाहिए, मैं तुम्हारी भक्ति से खुश हूं। लेकिन रावण कहता है इतनी देर पहले क्यों नहीं आया आप? तो बोला अभी टाइम अभी आने का था। तो खैर रावण फिर वरदान मांगते हैं उनसे, बोलो बस क्या वरदान चाहिए। तो वो जितने भी दूसरे राक्षस पीछे हमने देखा, सभी ने अधिकतर वरदान मांगा था अमरता का वरदान, हमारी मृत्यु न हो। तो रावण ने वही वरदान मांगा। तो ब्रह्मा जी कहते अमर भव का वरदान तो मैं दे नहीं सकता, क्योंकि जो जन्म है उसकी मृत्यु तो अवश्य है, तुम कोई और वरदान मांगो। तो बोला मैं सारे संसार में अपना राज्य कर सकूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। और फिर उसको अमृत कुंड के लिए भी, उसकी मृत्यु के लिए भी, अमृत कुंड कहाँ नाभि में होगा उसको, वो भी अमरता का वरदान दिया। लेकिन जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाए इसका वरदान नहीं। फिर उसके बाद विभीषण ने वरदान मांगा। तो विभीषण ने कहा भक्ति और बुद्धि, मुझे सद्बुद्धि दो ताकि मैं अपने जीवन को अच्छे कार्य में लगा सकूं, समाज का उत्थान कर सकूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। फिर मांगा कुंभकर्ण ने। तो कुंभकर्ण ने क्या मांगा, बोला सबसे अच्छी तो मुझे नींद लगती है, इंद्रासन। लेकिन हाँ इंद्रासन भी है, लेकिन उसके बाद फिर जो था ना, वो इंद्रासन तो दूसरी जगह है, लेकिन वहां जो वरदान मांगा इस तपस्या के दौरान में, तो बोला मुझे तो सोना है, ऐसा वरदान दो कि मुझे नींद आती रहे। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। एक जगह इंद्रासन भी है, हाँ निंद्रासन हो गया। तो फिर उसने नींद उसके
हिस्से में नींद ही आई, इंद्रासन की बजाय नींद्रासन हो गया। तो उसको फिर नींद का वरदान मिला और वो वहीं तुरंत सो गया वो। और शूर्पणखा ने वरदान नहीं मांगा, ने सौंदर्य का वरदान मांगा था उसने। तो सबको तथास्तु करके वरदान मिला और कुंभकर्ण तो वहीं सो गया। यज्ञ पूरा हुआ, ब्रह्मा जी वापस अपने घर में लौट गए और वहां से फिर रावण और विभीषण ये कुंभकर्ण को उठा के लेके आए थे घर, क्योंकि वही सो गया था ये। तो जैसे घर में पहुंचे तो फिर बताया कि ऐसे ऐसे अभी साधना पूरी हो गई है। अब साधना पूरी होगी तो उसके बाद माँ जो कैक्सी थी तो वो तो राक्षसी प्रवृत्ति की थी, तो उसने फिर बताया कि अभी तुम्हें कहाँ चढ़ाई करनी है। लंका, देवलोक, जिसको पहले देवलोक कहा जाता था, क्योंकि बहुत आधुनिकता थी वहां। तो सबसे पहले जो इस संसार में विमान की उत्पत्ति हुई थी, कहाँ हुई थी वो? श्रीलंका में। ऐसे इसमें शास्त्रों में है, क्योंकि वो विमान, उस पुष्पक विमान सबसे ज्यादा रावण के पास में थे। देवताओं के पास भी इतने नहीं थे जितने रावण के पास थे, और उस समय वो कुबेर के पास हुआ करते थे। तो रावण अपनी एक सेना तैयार करता है, फिर लंका को चारों तरफ से घेर लेता है और फिर वहां जाकर अपना कब्जा कर लेता है और कुबेर को वहां से निष्कासित कर देता, निकाल देता है। और कुबेर फिर वापस आता है अपने पिता के पास में। पिता कौन सा था उसका? विश्वशर्मा। उसके पास में आता है। फिर रावण जब अपना राज्य कर लेता था फिर वापस वो भी आता है अपने पिता के पास में। तो विभीषण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा, ये तीनों रावण के साथ में वापस वहां चले जाते हैं, मां के साथ, कैकसी के साथ, और पिता के साथ में केवल कुबेर रहता है। तो कुबेर पिताजी की सेवा के लिए, मदद के लिए, अपना पिताजी को सहयोग करने के लिए बात करता है, लेकिन पिताजी कहते नहीं, अब मुझे अकेले रहने दो, क्योंकि झेल लिया सारा पिताजी ने। तो उसके बाद इनका जो राज्य आरंभ हो जाता है। तो धीरे धीरे जो रावण के जो बाकी संस्कार थे, रावण जो 10 शीश वाला था, उसको 10 शीश का ही वरदान मिला था। तो 10 शीश किसका प्रतीक है? जो बताया गया शास्त्रों में। बाकी सबकी किंवदंतियां अपनी अपनी है, अपने अपने विचार व्यक्त किए गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, व्यभिचार, धोखा और पक्षपात, ये 10 बातें रावण की बताई गई हैं। अर्थात अलग अलग व्यक्तित्व थे, संसार को दुख देने के लिए किसी भी रूप में अपने कंठ को वो चेंज कर सकता था। तो ऐसे करके उनको ये वरदान मिले, तो वहां उनका राज्य आरंभ हो गया। तो इसी दरमियान जंगल में उनकी बहन जाती है शूर्पणखा, और वहां उसको कौन मिलता है? राम लक्ष्मण मिलते हैं। तो वो राम के ऊपर मोहित हो जाती है और वो अपना हठ करने लगती है। वहां जाकर रावण को कहके अपने भाई को कहती, भैया जंगल में मैंने एक युवक को देखा है, सन्यासी युवक को देखा है, अब मुझे उससे शादी करनी है। तो इसकी जानकारी रावण को लगती है और रावण फिर भेजता है। तो इस दरमियान जब लक्ष्मण के से सामना होता है तो लक्ष्मण क्या करता है? शूर्पणखा के काट देता है, काट देता है। फिर वापस फिर वो जाती है अपने भैया के पास। अब तो वो कहती है, भैया मुझे जो भी हो, कुछ भी करो, जो भी आप करो, लेकिन मुझे तो राम चाहिए चाहिए। तो फिर वापस रावण जो है आता है, और उनका, रावण का मामा कौन था? मारीच। तो मारीच को बोलता है वो। तो मारीच जाता है किसी तरीके से प्रलोभन करने के लिए उसको, हाँ जी, सोने के रहना। लेकिन उसके पहले एक और चीज है, एक कहानी और भी है। वो तो आकर्षण करता है, सीता आकर्षित हो जाती है, लेकिन उसके पहले राम जो है लक्ष्मण से सामना होता है उसका, लेकिन वहां सफल नहीं हो पाता रावण वहां भी। फिर मारीच को भेजता, तो मारीच जो है सोने के हिरण के रूप में जाता है। तो सोने का हिरण जो होता है, तो सीता उसके ऊपर आकर्षित हो जाती है। तो मारीच ने पहले वैसे समझाया रावण को कि आप उससे इतना पंगा नहीं लो, क्योंकि राम बहुत शक्तिशाली है, लेकिन रावण माना नहीं है।
तो मारीच ने सोचा मुझे रावण के हाथों में क्यों मरना है, मरने तो राम के हाथों ताकि मेरी सदगति हो जाए। फिर मारीच तैयार हो गया, ठीक है मैं जाता हूं। तो सीता को आकर्षित किया, लेकिन जैसे पता चला राम और रावण को कि सीता हिरण की चाहना रख रही है, तो सॉरी राम और लक्ष्मण को, तो फिर भैया को बुलाता है राम को। तो जैसे राम तीर छोड़ता है तो वो मारीच हिरण के रूप में परिवर्तन हो जाता है, तो उसका तो वहां उद्धार हो जाता है मारीच का। हाँ, हिरण जो है मारीच के रूप में परिवर्तन हो जाता है, तो वहां उसका मारीच का उद्धार हो जाता है। राम की आवाज की, तब उसको पता, मतलब राम की आवाज की, क्योंकि उसके मन में राम के प्रति श्रद्धा थी। तो उसने वहां भी एक आकर्षण का प्रतीक है कि आकर्षण में कैसे उसको अपने प्रलोभित किया, लेकिन फिर भी उसकी शूर्पणखा की चाहना पूरी नहीं हुई। उसके बाद रावण को अपनी बलिष्ठता पर बहुत अभिमान था। तो जैसे उसको पता चलता था कि मेरे राज्य के आसपास कोई बलवान है, तो बिना सोचे समझे वहां से वो अपना कब्जा, उस जगह पर अपना कब्जा जमाने के लिए चला जाता था। तो एक बार रावण कहाँ गया, बाली के पास। तो बाली मौके पर था नहीं, कौन था वहां उस समय, सुग्रीव। तो सुग्रीव ने बोला भाई बाली तो है नहीं, अभी मेरा बड़ा भाई है नहीं, वो तो समुद्र के तट पर गया हुआ है। तो समुद्र के तट पर, ठीक है, रावण कहते मैं वहीं चला जाता हूं। अब समुद्र के तट पर जब पहुंचता है रावण, तो बाली वहां बैठा होता है, पहलवानी कर रहा था, दंड बैठा कुछ भी कर रहा होता है। तो जैसे उसको वो पीछे से प्रहार करना चाहता है रावण, तो बाली को तो पता चल जाता है, तो बाली सीधा उसको, रावण को अपने बगल में दबा देता है, जिसको कांख कहा जाता है। और कितना 6 महीने रावण को दबा के रखा उसने। इतना किसमें ताकत थी, बाली में। तो यहां किसमें ताकत है, हम ब्राह्मणों में ताकत है कि हम कितने सालों तक रावण को दबा के रखते हैं, लेकिन रावण फिर निकल जाता है। हाँ, तो फिर वहां से उसको पता चलता है कि बिना सोचे समझे रावण को, कि बिना सोचे समझे किसी पर प्रहार नहीं करना चाहिए, अर्थात अपनी शक्ति पर अभिमान नहीं करना चाहिए। हम ये ना सोचे कि हमारा पुरुषार्थ बहुत चल रहा है, या हम सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं, हमारी तपस्या बहुत है, इसलिए बाबा कहते हैं भगवान की नजरों में तो कोई है, तुम्हारी नजरों में कोई है, वो तो पता चलेगा अंत में। तो रावण को अपनी बलिष्ठता पर अभिमान था कि मैं जो चाहे कर सकता हूं। और रावण की बहुत सारी ऐसी कुरीतियां हैं, विकृतियां हैं, जो प्रजा को बहुत तंग करता था। जो व्यभिचार का प्रतीक बताया गया कि रावण जो है पूरे संसार में जाकर, ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारी महिलाओं को वो लेकर आता था अपने राज्य में, 10,000 महिलाओं को उसने रखा हुआ था। और अंत में रावण, जब बीच में इसका शूर्पणखा की शादी नहीं हुई, तो फिर शूर्पणखा ने दूसरी चाल चली, बोला भैया जो सीता राम की पत्नी है वो बहुत सुंदर है, उसको तो आपके पास होना चाहिए। तो रावण को फिर अंदर में फिर वो काम की ज्वाला प्रज्वलित हुई, बोला ठीक है वो मेरे पास ही होनी चाहिए। तो रावण ने उसको प्राप्त करने के लिए फिर से एक योजना बनाई कि सीता हमारे पास होनी चाहिए। तो वो मारीच वाली कहानी थी। लेकिन फिर उसके बाद रावण दूसरे वेश में आता है, किस वेश में, ब्राह्मण वेश में आता है, वो साधु के वेश में आता है। तो माया भी कैसे आती है यहाँ पर, ब्राह्मण वेश में आती है। फिर ब्राह्मण ब्राह्मणी आपस में, बाबा कहते हैं मुट्ठे बताते भी नहीं है शादी करनी है। कुछ दिन पहले था ना मुरली में कि बाप को भी नहीं बताते हैं और चले जाते हैं ऐसे ही। तो ऐसे रावण जो है एक ब्राह्मण के वेश में आता है, और सीता वो जो मर्यादा की रेखा क्रॉस करके चली जाती है, तो फिर एक रामायण खड़ी हो जाती है, कितना युद्ध लड़ना पड़ता है। तो हम सब आत्माएं भी अशोक वाटिका में हैं। कहाँ है, अशोक वाटिका में नहीं, शोक वाटिका में बैठी हैं और भटक रही हैं, और हम भी मर्यादाओं का उल्लंघन कर देती हैं, तो फिर रावण के हाथ में लग जाती हैं। और रावण किस वेश में आता है, सोने के हिरण के वेश में, मारीच के, या दूसरा को ब्रह्मा कुमारियों के वेश में आता है, वो जिसको पहचानना बड़ा मुश्किल है। और वो क्या है, किसी से हमारी अटैचमेंट हो जानी, किसी से हमारी एक्स्ट्रा दोस्ती, किसी की ज्यादा देखरेख करना, किसी से ज्यादा बातचीत करना, ये सब चीजें क्या है, हाँ जी, कुछ अच्छा लग जाना। तो सारी चीजें जो हैं ये ब्राह्मण के वेश में हम राम आत्मा रूपी सीताएं रावण के वश में हो जाती हैं, मर्यादाओं का उल्लंघन कर देती हैं। और सीता फिर कहाँ बैठी थी, जंगल में, शोक वाटिका में। तो हम सभी सीताएं कहाँ हैं, कांटों के जंगल में हैं, जहां
पग पग पर कांटे ही कांटे हैं। इन अनेक प्रकार के कांटे, चाहे वो काम का कांटा, क्रोध का कांटा, लोभ का, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, पक्षपात या फिर व्यभिचार या धोखा, ये सब कांटों रूपी यात्रा पर हम चल रहे हैं। तो इस पर हमको कितना संभल संभल के चलना है। कहीं ना कहीं हम आत्मा रूपी सीताएं इसमें फंस जाते हैं और पता नहीं चल पाता उसका। तो हमारी साधना में कमी कब होती है? जब हम मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं। जो बाबा कहते हैं सवेरे से लेकर रात तक कितनी सारी मर्यादाएं हैं, अगर थोड़ा सा भी विस्मृत हो जाते हैं हम, तो हमारी शक्तियां धीरे धीरे सारी ट्रांसफर कहां होती हैं? रावण की तरफ हो जाती हैं, अर्थात रावण फिर शक्तिशाली बन जाता है। तो जिसे बाबा कहते हैं याद में भोजन करो, नहीं तो माया भोजन खाएगी और माया ताकतवर बन जाएगी। उसी तरह ज्ञान रूपी भोजन भगवान जब हमको देते हैं, उस भोजन को अगर हम मनन चिंतन नहीं करते हैं, अगर उसको अपनी शक्ति नहीं बनाते हैं, वो हजम नहीं होता है, वो हमारी ताकत नहीं बनता है, तो वो जो मुरली रूपी भोजन है वो कौन सुनता रहता है? माया भी सुनती रहती है। बाबा कहते हैं ना, जैसे मुरली चाहते तो माया भी सुन रही है। तो माया भी सुनती है, रावण भी सुनता है कि कौन कौन से, हैं जी, माया भी बाप की बेटी है, भी बाबा ने कहा है। तो वो सुनती है कि कौन कौन से ये बच्चे हैं जो मेरे हाथ से निकल जाएंगे, ध्यान नहीं दे रहे हैं मुरली पर। तो माया ध्यान से सुनती है मुरली। और जैसे हम कमजोरियां मर्यादाओं में कमजोर होते हैं, तो माया शक्तिशाली हो जाती है, उन मर्यादाओं का माया पालन करती है और हम नहीं कर पाते हैं। तो इस रूप से रावण की हमारे जीवन में जैसे हस्तक्षेप होता है, तो रावण सारी हमारी संपत्ति को छीन लेके चले जाता है। और हमारी संपत्ति कौन सी है? खुशी, सुख, शांति। कल का वरदान था ना, कौन सा वरदान था? रूहानी खजाने जो हमारे पास में है। सुख, मास्टर शांति दाता, मास्टर सुख दाता, मास्टर ज्ञान दाता, अनेक प्रकार के खजाने जो हमारे पास भगवान ने हम सबको सौंप दिए हैं, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी, हाँ जी, भेदभाव के सारे खजाने हमारे आगे रख दिए उसने। लेकिन वो खजाने हमने कहीं ना कहीं मर्यादाओं का उल्लंघन करके रावण को दे दिए हैं। तो ऐसा ना हो कि हमारे जो ईश्वरीय खजाने हैं, हमारी जो संपत्ति है, ईश्वरीय संपत्ति पर जो हमारा आधिपत्य अधिकार है, उस पर रावण का अधिकार हो जाए। तो ऐसे रावण सीता पर मोहित हो गया, फिर ले गया सीता को। कहां ले गया? शोक वाटिका में ले गया। और वहां पर फिर कौन आता है छुड़ाने के लिए? हनुमान जी, अंगद, हनुमान। तो ऐसे ही हम आत्मा रूपी सीताएं जब इस संसार में रावण के हाथ में लगी, तो फिर किसकी एंट्री होती है यहां पर? रावण को, हनुमान को महावीर कहा जाता है, तो ब्रह्मा की एंट्री होती है महावीर के रूप में 1936 में। और उसमें फिर स्वयं भगवान की एंट्री होती है। और फिर कितनी सीताओं को चुनते हैं स्टार्टिंग में, जो कांटों के जंगल में थी, वो संसार की चकाचौंध में थी, बड़े बड़े आकर्षणों में आकर्षित थी, तो वो सिंध हैदराबाद से 300-400 सीताएं चुन ली जाती हैं। फिर उनको बाबा एक नया जीवन दान देते हैं, उनको फिर मर्यादाओं के कंगन में बांधते हैं, मर्यादाओं से परिचित कराते हैं कि हमारे ईश्वरीय नियम कायदे क्या हैं, हमारे संस्कार कौन से हैं। तो फिर 300 हनुमान निकलते हैं इन संसार को, सीताओं को, संसार की सीताओं को रावण से छुड़ाने के लिए। क्योंकि कितनी सीताएं थी? 10,000 जो बताया जाता है रावण के पास में। फिर तो धीरे धीरे और बहुत सारी सीताएं होंगी। तो हम जो 9 लाख को या 33 करोड़ आत्मा रूपी सीताएं हैं, वो रावण की शोक वाटिका में हैं। और उन सीताओं को छुड़ाने के लिए स्वयं भगवान अवतरित होते हैं महावीर के रूप में, अर्थात हनुमान के रूप में, ब्रह्मा के रूप में। और हम आत्माओं को ज्ञान से श्रृंगारित करते हैं, हमारे में नई ऊर्जा फूकते हैं, हमारे में नए प्राण, हमें नया जीवन दान देते हैं। तो कैसे रावण की चंबे में हैं हम। तो बाबा कहते हैं रावण बहुत बलवान है, इससे सावधान रहना कोई साधारण बात नहीं है। इसलिए पग पग पर, कदम कदम पर, चाहे वो संकल्पों के रूप में रावण की प्रवेशता हो रही है, चाहे वो बोल के रूप में हो रही है, चाहे वो कर्मों के रूप में हो रही है, चाहे वो स्वप्न के रूप में हो रही है, चाहे वो संबंध संपर्क के रूप में हो रही है, किसी ना किसी रूप से रावण हमारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। और रावण दिखाई नहीं देता है, क्योंकि कहा जाता ना, रावण में आत्मा नहीं है, लेकिन आत्मा में रावण समाया हुआ है। रावण दिखाई नहीं देता है, रावण में आत्मा नहीं है, क्योंकि वो तो हमारे अपने ही कमजोर विचार रावण हैं। रब कभी कभी इतनी हमारी जो अंदर की पुरानी विकृतियां हैं, पुराने संस्कार हैं,
ये पूरे वो रावण के रूप में हमारे में परिलक्षित होने लगते हैं, दिखाई देने, दृष्टिगोचर होने लगते हैं। तो किसी ना किसी रूप से रावण के हमारे जीवन में प्रवेशता जो है उस पर हमको पैनी नजर रखनी पड़ेगी, गहराई से सोचना पड़ेगा, नहीं तो रावण हमारे ऊपर पूरा कब्जा जमा के रखेगा। तो इस रावण को देखेंगे हम, कैसे हम इससे मुक्ति पाए। तो उसके लिए बाबा ने बहुत सारी युक्तियां बताई हैं, क्योंकि रावण एक अहंकार का प्रतीक है, अधर्म का प्रतीक है, अज्ञान का प्रतीक है, अपेक्षाओं का प्रतीक है, आकांक्षाओं का प्रतीक है। तो ये हमारे सारे जीवन में इतनी इच्छाएं, आकांक्षाएं या जो एक आधुनिकता का प्रतीक है, क्योंकि रावण की राजधानी क्या थी? देवलोक उसको कहा जाता था। तो इस ब्राह्मण जीवन में भी अनेक प्रकार की इच्छाएं जागृत होती हैं, आकांक्षाएं जागृत होती हैं। और रावण को बहुत विद्वान कहा जाता था, क्योंकि पंडित था वो, जिसने चारों वेदों का 6 दर्शन पढ़े हुए थे। तो इतना विद्वान पंडित होने के बावजूद भी जब उसको जलाया जाता तो उसके सिर पर क्या दिखाते हैं? देखा किसने? जब रावण को जलाते हैं तो उसके सिर के ऊपर गधे का सिर होता है। तो कहीं ना कहीं बाबा कहते हैं ना, अगर सबसे ज्यादा समझदार देखना तो यहां देखो, और डैश देखना हो तो वो भी यहां देखो। अर्थात हम ज्ञानवान होने के बाद भी जब ज्ञान को विस्मृत हो जाते हैं तो हमारे सिर के ऊपर डैश का सिर लग जाता है। तो हम जैसे ज्ञान को भूल जाते हैं और फिर बोझ की टोकरियां उठाते हैं। कल की मुरली में था ना, बेफिक्र बादशाह क्या, सारा बोझ भगवान को दे दिया। अगर बोझ है तो TFL, टेंशन फ्री लाइफ, कल था ना, टेंशन फ्री लाइफ। तो कहीं ना कहीं बोझ की टोकरी हमारे सिर पर आ जाती हैं। कब? जब हम अपनी इच्छाओं की तृप्ति के लिए संसार की चकाचौंध में चले जाते हैं। तो ये अहंकार, रावण एक अहंकार का प्रतीक है। जैसे जैसे हम इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो हमें अहंकार जो धीरे धीरे हमारे ऊपर हावी होने लगता है। कौन सा अहंकार होता है? बुद्धि का अहंकार, अपनी विशेषताओं का अहंकार, कलाओं का अधिकार या अपनी सफलताओं का अधिकार, अपनी बॉडी का, देह का अहंकार होता है, और अपना सरल नेचर का अहंकार होता है जी, पोजीशन का, पद का, प्रतिष्ठा का अहंकार, साधनों का अहंकार। तो सूक्ष्म ना सूक्ष्म रूप से रावण जो है धीरे धीरे हमारे जीवन में जब प्रवेश करता है, एक स्लो पॉइजन की तरह, जो हमको पता नहीं चल पाता है। इसलिए बाबा कहते हैं निरंतर मुरली कभी मिस नहीं करो, क्योंकि मुरली एक ऐसी चीज है जो एक होम्योपैथिक गोलियों की तरह जो धीरे धीरे काम करती रहती है, जो हमारे अंदर की सूक्ष्म बीमारियों को निकालती रहती है, जो हमको पता नहीं चलता है। क्योंकि होम्योपैथिक गोलियां मीठी होती हैं लेकिन वो काम धीरे धीरे करती हैं। ऐसे ही मुरली रूपी जो ज्ञान रत्न है वो होम्योपैथिक गोलियों की तरह है। जैसे हम उनको खाते रहते हैं मुरली मीठी लगती है, तो धीरे धीरे जो हमारे अंदर जहर भरा हुआ है अनेक प्रकार की विकृतियों का, अनेक प्रकार के विकारों का, वो धीरे धीरे हमको पता होने लगता है। निकलता नहीं है तुरंत, लेकिन उससे हम परिचित हो जाते हैं। और जैसे हम किसी चीज से परिचित होते हैं उसको निकालना आसान होता है, क्योंकि हमारी बुद्धि जो हम भगवान ने हमें दिव्य बुद्धि प्रदान की है, तो उस दिव्य बुद्धि का असर अर्थात वो दिव्य बुद्धि धीरे धीरे काम करती है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। क्योंकि सारा दिन हमारा 2 चीजों पर निर्धारित होता है, जजमेंट पावर, क्या करना है या क्या नहीं करना है। सवेरे से लेकर शाम तक ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना। जहां हमारी बुद्धि एक्यूरेट काम करेगी, निर्णय करेगी, तो हम बुराइयों से बचे रहेंगे। अगर जजमेंट ठीक से नहीं कर पाएगी तो हम रावण के प्रभाव में रहेंगे। तो अपना जो अहंकार है सूक्ष्म रूप से जो हमारे ऊपर प्रभाव डालता रहता है, रावण रूपी अहंकार, उसको निकालने के लिए बहुत शक्ति चाहिए। और शक्ति के लिए बाबा कहते हैं सवेरे से शाम तक आप अपने सोमान की सीट पर बैठे रहो, सोमान के सिंहासन पर बैठे रहो। सिंहासन जैसे हम छोड़ते हैं तो माया रूपी रावण हमारे सिंहासन पर कब्जा कर लेता है और पूरा दिन हम विचलित रहते हैं। क्यों? जो भगवान ने हम सबको प्रॉपर्टी दी थी, उस प्रॉपर्टी पर अगर कोई दूसरा बैठ जाए, अगर कोई हमको गिफ्ट दे जाए और हमारी गिफ्ट छीन के ले जाए, तो क्या उसको हमारे दिल में कैसी फीलिंग होती है। तो भगवान भी हमको गिफ्ट दे के जाता है, इतने सारे ज्ञान रत्नों की गिफ्ट। पिछले संडे की मुरली में था ना, भगवान तुमको ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं, लेकिन वो थालियां फिर सवेरे तो भरी होती हैं, शाम को खाली हो जाती हैं। क्योंकि कहाँ चली जाती हैं? वो रावण और माया सारे दिन में उनकी नजर होती है उसके ऊपर कि कैसे ये थोड़ा सा विस्मृत हो, विस्मृति की निद्रा में जाएं, विस्मृति की गोद में जाएं, माया की गोद में जाएं, और मैं इनकी सारी संपत्ति को छीन लूं, हड़प कर लूं। तो ऐसे रावण रूपी जो कमजोरियां हैं बड़ी सूक्ष्म रूप से हमारे जीवन में प्रवेश करती जाती हैं। उनसे छूटना तभी मुमकिन है जब हमारी बुद्धि दिन प्रतिदिन शुद्ध होती जाएगी, पवित्र होती जाएगी, आज्ञाओं का पालन करते रहेंगे,
उल्लंघन नहीं करेंगे तो पहली बात है सोमान की सीट पर सेट रहना। इसलिए बाबा कहते हैं हमेशा प्राप्तियों को सामने रखो। दूसरी बात है जो हमारी साधना है, दिन प्रतिदिन हमारी साधना में निखार आना चाहिए। भले वो कम हो रही है लेकिन वो उत्तम क्वालिटी की साधना होना चाहिए। थोड़ी देर बैठ रहे हैं लेकिन हमारा मन के ऊपर पूरा कंट्रोल। जैसे रात को बाबा ने कहा पॉइंट लगाओ सेकंड में, बीती को बिंदी करो, पॉइंट बनना, पॉइंट लगाना और पॉइंट बनकर रहना, 3 पॉइंट। तो सारे दिन में हम कितना पॉइंट, क्योंकि परिस्थितियां तो आएंगी, ऐसा नहीं कि परिस्थितियां ओझल हो जाएंगी। परिस्थितियों का निर्माण भी हमने किया है, उनका सामना भी हमको करना पड़ेगा, उन परिस्थितियों को समेटना भी हमको पड़ेगा, उनसे पार भी हमको ही करना पड़ेगा। लेकिन मौके पर जब परिस्थितियां आती है, क्या हम उस समय अपने मन को स्टेबल रख पाते हैं, पॉइंट लगा पाते हैं, या फिर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। बाबा कहते हैं ना क्वेश्चन मार्क अर्थात क्या है, टेढ़ा है, और पॉइंट अर्थात सरल है, सबसे इजी है वो। तो सारे दिन में हम कहाँ क्वेश्चन मार्क, क्योंकि जो भी हमारे संबंध संपर्क में आ रहे हैं, ऐसा नहीं हमारी परिस्थितियां हमको प्रभावित करेंगी, दूसरों के द्वारा पैदा की ये परिस्थिति भी हमको प्रभावित कर देती है। तो हम, क्योंकि सबका जीवन जो है, जब सबकी जीवन शैली अपनी अपनी है, कोई किसी तरीके से अपने जीवन को चला रहा है, कोई किसी तरीके से श्रीमत पर चल रहा है, तो किसी भी बात में हम क्या क्यों के चक्कर में नहीं आए। नहीं तो वो क्या क्यों की जो टेढ़ा रास्ता है वो हमारी संपत्ति को, हमारी एनर्जी को धीरे धीरे खत्म कर देगा। और रावण की कौन सी विशेषताएं थी? अहंकारी था रावण, और रावण को अपने किस पर अभिमान था? शक्ति पर अभिमान था। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी शक्तियों पर भी अभिमान ना आ जाए। शक्तियां कौन सी है? पद पोजीशन की। क्योंकि इस ज्ञान मार्ग में जो भी बाबा कहते हैं संकल्प करेंगे, संकल्प तो फलीभूत होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि चाहे नेगेटिव संकल्प में फलीभूत नहीं होगा, चाहे नेगेटिव करो या पॉजिटिव करो, हर संकल्प फलीभूत होता है। और ये हमने देखा है, जो साधना करते हैं उनका संकल्प को सिद्ध करने की भी ताकत मिलेगी, और जो साधना नहीं करते हैं उनको संकल्पों में सिद्धि है, चाहे वो नेगेटिव रूप में चाहे पॉजिटिव रूप में। हाँ जी, बाप का वरदान मिला हुआ है। इसलिए संगम पर हमको क्या संकल्प करना है, ये सबसे बड़ी साधना है। ऐसा वैसा संकल्प कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कमजोरी का संकल्प किया कि मैं कमजोर हूं, तो सारा दिन कमजोरी रहेंगे। इसलिए बाबा कहते सवेरे उठते कौन सा संकल्प करो? खुशी के संकल्प करो। पिछले संडे की मुरली थी ना, खुशी का संकल्प करो। सवेरे उठ के समर्थ संकल्प करो, व्यर्थ को समर्थ बनाने की कला, संडे की मुरली में था ना। तो वो संकल्पों को, व्यर्थ को समर्थ में हम परिवर्तन कर लें। यही हमारा जो बाबा कहते हैं फरिश्ता जीवन। फरिश्ता क्या? अर्थात पुरानी दुनिया और पुराने संस्कारों से रिश्ता नहीं है। तो हम सारे दिन में पुराने संस्कारों या पुराने संसार से अगर जीते रहते, अर्थात हम रावण के वश में हैं। अगर हम उनसे अलग हैं तो डबल राइट रहेंगे, बेफिक्र रहेंगे, खुशी में रहेंगे। अगर हमारे जीवन में निराशा है, उदासी है, हताशा है, या छोटी छोटी बातों में हतोत्साही हो जाते हैं, या छोटी छोटी बातों में फीलिंग आ जाती है, अर्थात रावण भी अभी भी हमारे अंदर बैठा हुआ है। तो उस रावण से कैसे छूटना है, इसकी बाबा अनेक विधियां बताते हैं, और उनकी तलाश हमको खुद स्वयं ही करनी है। क्योंकि सबका रास्ता अलग अलग है, सबकी परिस्थितियां अलग अलग हैं। किसमें कौन सी परिस्थिति में कौन सा यंत्र मंत्र यूज करना है, वो सबका अपना अपना हो सकता है। इसलिए सूक्ष्म रूप से हमें अपने मन के ऊपर नजर रखनी है, ताकि रावण हमारे ऊपर हावी ना हो सकते। और ये रावण सहज मरने वाला नहीं है, ये तो अभी भट्ठी पूरी हो रही है, आगे तो अभी उनकी जो दोतरे पोतरे वो निकलने वाले हैं बाहर, अभी वंशावली बाद में बाकी है। तो ये सारी रावण की बातें थी। तो देखना हम आत्मा रूपी सीता रावण के हाथ में न लग जाएं, और धोखे से रावण हमको चोरी ना करके ले जाए। तो मेघनाथ तो रावण का बेटा था। हाँ, मेघनाथ भी एक शक्ति का प्रतीक है। बाकी मेघनाथ भी वास्तव में रावण को मेघनाथ ने भी चेताया था कि आप लड़ाई नहीं लड़ो, क्योंकि राम और ये लक्ष्मण बहुत शक्तिशाली है। कुछ राक्षस प्रवृत्ति के लोग भी पॉजिटिव माइंड थे, तो रावण को अपनी शक्ति पर अभिमान ना हो, उसके लिए आसपास के लोग भी उनको चेताते रहे। तो मेघनाथ ने, हाँ जी, मंदोदरी, विभीषण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, इन सब ने रावण को चिताया था कि आप राम से लोहा नहीं लो। वो सन्यासी साधारण रूप में दिख रहा है, लेकिन उसमें बहुत शक्ति है। तो ऐसे जब रावण नहीं माना, अपनी शक्ति पर उसको अभिमान था, तो रावण कहता है कि आप मेरे कुल में होते हुए मेरे प्रति बुरा सोच रहे हो,
लेकिन वो बुरा नहीं सोच रहे थे, भले के लिए सोच रहे थे। तो ऐसे इस ब्राह्मण मार्ग में अगर हमको कोई इशारा देता है तो उसकी सही राय को मान लेना चाहिए। अगर कोई हमें अपनी कमजोरियों से बार बार चिता रहा है कि आप ये बात ठीक नहीं कर रहे हो, लेकिन अभिमानवश हम अपनी कमजोरियों को दरकिनार कर देते हैं और अपने आप को राइट सिद्ध कर देते हैं। जैसे बाबा कहते हैं, बच्चे सोच लेते मैं ही राइट हूं, मेरा ही कहना राइट है, मेरा ही माना जाए, तो अर्थात वो रावण रूपी हमारे अंदर बुराइयां हैं। तो मेघनाथ वास्तव में पॉजिटिव, एक सकारात्मक दृष्टिकोण का प्रतीक है वो। तो अंत में लेकिन वो जब रावण कहता है कि तुम तो वही मेरा पुत्र है, कायर होके मेरे पास वापस चला आया युद्ध से हार के, तो फिर ने रावण मेघनाथ ने कहा पिताजी ऐसा नहीं है, मैं अगर मारा गया तो राम के हाथों मारूंगा तो वीरगति तो स्वर्ग में तो जाऊंगा। तो फिर बाद में तो राम के लक्ष्मण के हाथों में मारा गया मेघनाथ। हाँ, जलाते थे क्योंकि रावण का साथ दिया उसने। कुंभकर्ण और मेघनाथ ये रावण का साथ देने वाले थे, लेकिन विभीषण भी साथ तो दिया था, लेकिन इतना साथ नहीं दिया जितना मेघनाथ और कुंभकर्ण ने साथ दिया, इसलिए उनका पुतला उसके साथ में जलाया जाता है। तो ऐसा ना हो कि इस ब्राह्मण जीवन में, हम पुरुषार्थी मार्ग में हम आश्रय वृत्तियों वाले ब्राह्मणों का भी साथ देते रहें, तो हमारे भी पुतले जलाते रहेंगे फिर बाद में। क्योंकि जैसे मान लीजिए बाबा कहते हैं संग से संभाल करनी है, अगर 4 लोग कहीं गपशप मार रहे हैं और हम बीच में बैठ जाते हैं जाके, तो हमारे प्रति भी लोगों का दृष्टिकोण कैसा हो जाता है कि ये तो इनके साथ ही मिला हुआ है, भले बाहर से हम साधना वाले दिख रहे हैं लेकिन मिले तो उनके साथ में ही। इसलिए बाबा कहते हैं संग से बड़ी संभाल रखनी है। तो ऐसा ना हो कि हम इस ब्राह्मण जीवन में अपने जीवन को ऐसी छोटी छोटी बातों में वेस्ट कर दे, साधना वाले जीवन को हम कहीं साधनों में ना लेकर भाग कर ले जाए, वो साधन हमारे जीवन की साधना को भंग ना कर दें। तो ऐसे मेघनाथ का प्रतीक है कि उसने बुराइयों का साथ दिया, इसलिए उसको साथ में जलाया जाता है। कुंभकर्ण ने भी साथ दिया, इसलिए उसको जलाया जाता है। तो ये रावण की कुछ बातें थी। तो हमें सवेरे से लेकर शाम तक देखना है, हम सारे दिन में रावण से मुक्त होने के लिए एक तो सोमान की सीट पर कितना रहते हैं, सारे दिन में मनन चिंतन कितना करते हैं, साधना कितना करते हैं, संग से संभाल कितनी करते हैं, मर्यादाओं का पालन कितना करते हैं, और श्रीमत का कितना पालन करते हैं, और आकर्षणों से कितना मुक्त रहते हैं। पढ़ाई, कल था ना पालना और पढ़ाई, यही क्या है रात के मुरली में, वरदान, यही भगवान का वरदान है। तो ये हमारे जीवन में कितनी चीजें उचित रूप से काम कर रही हैं। नहीं तो ऊपर ऊपर में लहरों में तैरते तो रहते हैं, पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ज्ञान योग भी चल रहा है, लेकिन माया सूक्ष्म रूप से प्रवेश कर जाती है आधुनिकता के रूप में, और वो आधुनिकता इतनी आकर्षण वाली है जो सोने के हिरण के समान है, और उसी को हम अपनी क्या समझ लेते हैं, उपलब्धि समझ लेते हैं, लेकिन वो आकर्षण आवश्यकता समझ लेते हैं कि ये हमारी साधना के लिए चीजें जरूरी हैं। साधना के लिए तो जितने साधन कम उतनी साधना में निखार, जितने साधन ज्यादा उतनी साधना कम हो जाती है, उतनी उसमें ताकत नहीं रहती है। इसलिए साधन विहीन से जो साधना है, जो पहले भी बताया था पहले दिन में कि जो दादियों की साधना कैसी थी, साधन विहीन साधना थी, इसलिए उनकी साधना में बल था, ताकत थी। उनकी साधना की बदौलत तो इतना बड़ा बट वृक्ष रूप में ब्राह्मण परिवार खड़ा है। आज देश विदेश से, विश्व के कोने कोने से जो ब्राह्मण आ रहे हैं, किसकी साधना की बदौलत? हाँ, इसके लिए एकांत जरूरी है। तो साधना संसार में जो की जाती थी प्राचीन काल में, कहाँ, जंगल में जाकर साधना की जाती थी, एकांत में, जहां किसकी दृष्टि न पड़े। इसलिए बाबा कहते एकांत में, एक के अंत में खो जाओ। अर्थात जो बीच में बताया था लोकेशना, कि हमें मान शान की इच्छा नहीं होनी चाहिए कि हमारी साधना किसी को दिखाई दे। अगर हम दिखावे की साधना करते हैं तो वो साधना हमारे लिए ही एक व्यवधान उत्पन्न कर देगी, वो हमारे लिए व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा। तो हमारी साधना ऐसी होनी चाहिए जिसके ऊपर बड़ा गहराई से, एकांत से एक आंतरिक संतोष होना चाहिए कि सचमुच हमारी साधना हमारे जो पुराने संस्कारों से हमको मुक्ति दिला रही है। अगर बार बार हमारी आधुनिकता की हमारी तरफ सोच चल रही है, संकल्प चल रहे हैं, या वहां वहां हमारी वृत्ति चंचल हो रही है, तो वो साधना इतनी फलीभूत नहीं होगी। तो अपने ऊपर निरंतर सूक्ष्म रूप से हमें अटेंशन रखने की जरूरत है। इसलिए नहीं तो साधना के ऊपर ही अहंकार आ जाएगा, अपनी प्रतिभाओं के ऊपर, अपनी बुद्धि के ऊपर, विशेषताओं के ऊपर अहंकार रहता है। तो रावण वास्तव में प्रतीक किसका है? अहंकार। और अहंकार एक अग्नि की तरह है जो जला कर रखता है। अहंकार एक चिता पर लेटा देता है हमको, और धीरे धीरे अहंकार जो है हमारे सारे अलंकारों को छीन लेता है।
तो सवेरे से लेकर शाम तक हम सारे अलंकारों को अपने जीवन में कितना आत्मसात करते हैं, कितना ग्रहण करते हैं। जितना हम सजनी रहेंगे तो भगवान की नजर भी हमारे ऊपर रहेगी। अगर हम सज कर नहीं रहेंगे तो रावण की नजर हमारे ऊपर रहेगी। भगवान के अलंकारों से सजे रहेंगे तो भगवान की छत्र छाया रहेगी, रावण के अलंकारों से सजे रहेंगे तो रावण की छत्र छाया रहेगी। और रावण के अलंकार कौन से हैं? राजाई का शीश, राजाई का सुख और गधे का ताज, अर्थात मोटी बुद्धि। और रावण के अलंकार कौन से हैं? आधुनिकता, पुष्पक विमान। तो इस संसार के जो संसाधन है सारी रावण की आकर्षण है, रावण की चकाचौंध है। तो उस चकाचौंध में कहीं ना कहीं हमारा जीवन दिन प्रतिदिन बीतता ना जाए, क्योंकि ये संगम युग का बड़ा अनमोल जीवन है जी। फैशन, हाँ फैशन, रावण भी फैशनेबल था बहुत। तो कहीं ना कंफर्ट जोन, ये भी सारे रावण के प्रतीक हैं। जिद का संस्कार, सोने की लंका उसने बना डाली, सेना का अहंकार, अपने राज्य का अधिकार। और रावण ज्योतिष भी था, रावण बहुत एक राजनीतिज्ञ भी था, विद्वान था, पंडित था। तो अपने पंडित्य पर था, अर्थात अपने ज्ञान का अहंकार। तो ऐसे अगर सूक्ष्म रूप से हम चिंतन करें तो सारी विकृतियां कहाँ हैं? ये रावण की उत्पत्ति कहाँ हुई? हम ही रावण को जन्म देने वाले हैं। रावण कोई तो ऐसे है नहीं कोई, वो तो हमारी ही संकल्पों का एक संसार में खाका तैयार कर दिया गया, ढांचा तैयार कर दिया गया संसार को समझाने के लिए कि उनके वश में ना जाए। तो रावण और राम वास्तव में हमारी स्थिति का ही प्रतीक है वो। हाँ, एक साधक ने रावण को जन्म दिया और एक साधक ने रावण को मारा। किसने जन्म दिया? विश्वभवा ने, और राम ने मारा, उसको मारा। तो वही साधक ही रावण को पैदा करता है, साधक ही रावण को मारता है। तो हम रावण को खुद ही पैदा करते हैं और फिर रावण को मारते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अपने शंकर तपस्वी रूप में स्थित रहो, तो ताकि रावण हमारे पास आ ना जाए। तो उस तपस्या की अग्नि में रावण खाक होकर जल जाए और धीरे धीरे हम रावण से मुक्ति प्राप्त कर एक बेफिक्र विभाषा का जीवन, एक खुशी भरा जीवन, जो संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख की निरंतर जो अनुभूति होनी चाहिए, परमात्मा याद की छत्रछाया का अनुभव होनी चाहिए, एक जो हल्केपन का, जो कल की परसों के मूल्य में था, हर परिस्थिति में हल्के, परिवार में, संबंध संपर्क में, हर परिस्थिति में हल्के तब रहेंगे जब हम परमात्मा छत्रछाया में रहेंगे। नहीं तो रावण की छत्रछाया हमको दिन प्रतिदिन, समय सेकंड प्रभावित करती रहेगी। छोटे छोटे विचारों से हम खुद ही टेंशन में आते हैं। तो अंदर अगर विचार आ भी रहे, मान लीजिए कोई एक कमजोर विचार आता है, तो उसके पहले हमारे पास 10 ऐसे शक्तिशाली विचार होने चाहिए ताकि उस कमजोर विचार को हम वहीं नष्ट कर सके। तो इसलिए बाबा कहते हैं क्या, अपने पास व्यर्थ संकल्पों को खत्म कर समर संकल्पों का किनारा जमा करो। जितना समर संकल्प हमारे पास होंगे तो उतना हम रावण को ध्वस्त कर सकेंगे। हाँ, आज की मूल्य में रावण ने तुमको नॉनसेंस बना दिया है। तो रावण कौन? वो तो हम खुद ही, हमारे कमजोर विचार हैं। हाँ जी, परसों तना रावण के बेर नहीं चुगने हैं। तो बाबा कैसे नए क्या करना है रावण के बेर नहीं चुगने? तो राम के परसों था ज्ञान की रोटियां खानी है, वो खानी है। तो कैसे नए नए तरीके से बाबा हमको ज्ञान की जैसे एक चोब चीनी बनाकर देते हैं ताकि ज्ञान का स्वाद लग जाए। मिर्च मसाला नहीं, ज्ञान को थोड़ा नए तरीके से हमारे सामने परोसते हैं, टेस्टी बनाकर, ताकि उस ज्ञान को हम सहज रूप से धारण कर सकें और वो ज्ञान हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन जाए, वो हमारे नेचुरल नेचर बन जाए। परसों मूल्यवान था ना, ब्राह्मणों की विशेषता क्या है? नेचुरल नेचर ही ब्राह्मणों की विशेषता है। अर्थात ज्ञान के संस्कार हमारे नेचुरल नेचर बन जाए, योग के संस्कार नेचुरल नेचर बन जाए, सेवा के संस्कार, धारणाओं के संस्कार, जो जन्म धर्म कर्म जो सब चीजें बताएं, तो ये नेचुरल नेचर हमारी दिन प्रतिदिन बनती जाएगी जब हम सुमान की सीट पर रहेंगे, निरंतर मनन चिंतन करते रहेंगे, निरंतर साधना में प्रयासरत रहेंगे, तत्पर रहेंगे, अपने ऊपर गहरी दृष्टि रखते रहेंगे, संग से संभाल करेंगे, साधनों से थोड़ा दूर रहकर साधना प्रबल करते जाएंगे, तो दिन प्रतिदिन रावण कमजोर पड़ता जाएगा। अर्थात हमारे अपने ही पुराने संस्कार हमारे से दूर भागते जाएंगे। संस्कार नष्ट नहीं होते हैं, संस्कार तो अंदर ही हैं, लेकिन वो निचली सतह में चले जाते हैं। आज है ना, आज का वरदान है, तुम सूर्यमुखी हो, तुम्हारा चेहरा निरंतर ज्ञान सूर्य बाप के पास सामने रहना चाहिए। सूर्य के सामने सूरजमुखी अपने आप ही घूम जाता है। खुशी के बाजे बजने, खुशी के ढोल नगाड़े बजने चाहिए, तो सारे दिन में आज खुशी के नगाड़े
उपजाते रहने हैं। तो ये आज रावण का संहार था। और कल हम देखेंगे ये जो सारे 21 दिनों की भट्ठी का निष्कर्ष है वो क्या है उस पर, और आगे की कार्य योजना क्या है उस पर कल हम चिंतन करेंगे और अवगत कराएंगे। ओम शांति। आध्यात्मिक सूर्य घर घर होदय, आध्यात्मिक सूर्य घर घर होदय, साधना से ध्वस्त हो जाए साधना से ध्वस्त हो जाए आध्यात्मिक सूर्य घर घर होदय, आध्यात्मिक सूर्य घर घर होदय, साधना से ध्वस्त हो जाए साधना से ध्वस्त हो जाए। संस्कृत व्यक्ति है बिन साधना के, वशीभूत है वासना दुर्भावना के। असंस्कृत व्यक्ति है बिन साधना के, वशीभूत है वासना दुर्भावना के। साधना के तप से निका कर दीक्षे, साधना से ध्वस्त हो जाए अनय।